ओम शांति। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट 1 सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो, इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई ही हो जाएगी। तो सार यही याद रखो, सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना है। तो विदाई और बधाई यही 2 शब्द याद रखना है। विदाई देनी है नहीं, विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। 2 पॉइंट, रावण को तो जला देते हो लेकिन रावण के वंश अपना दाव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हैं लेकिन उनके बस तो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं। उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के बस अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप में अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता, लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। 3 पॉइंट, ऐसे काम विकार नहीं हैं, सदा ब्रह्मचारी हैं लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है। जिसका रॉयल रूप स्नेह लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। 3, इसी प्रकार क्रोध का भी जीत लिया है लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते हैं और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते हैं। अवस्था नीचे ऊपर होती है, इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द ही अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। ओम शांति।